नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आप सोच सकते हैं कि कोई भी पौधा कितना बड़ा हो सकता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, उससे बड़े पौधे के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक ऐसे पौधे के बारे में जिक्र करेंगे जो फुटबॉल के 28,000 मैदानों के बराबर के आकार का है। 180 किलोमीटर तक उसकी रीच है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा पौधा हो सकता है क्या? तो यकीन मानिए कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर यह इतना विशाल पौधा वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर 4500 साल पहले किसी एकल बीज से यह सी ग्रास उगी है। यह इलाका शार्क खाड़ी कहा जाता है, जो विश्व धरोहर है। पहले 4 सहस्त्राब्दियों में इस सिंगल बीज ने 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक को कवर करते हुए एक विशाल समुद्री घास को जन्म दिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय और फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुरू में सोचा था कि यह पौधा विभिन्न समुद्री घासों का एक मैदान है। शोध के प्रमुख लेखक डॉक्टर एलिजाबेथ सिंक्लेयर ने लिखा, यह पता लगाने के लिए समुद्री घास के मैदान में कितने अलग अलग पौधे उगे हैं, हमें उन पौधों का डीएनए करना पड़ा था। हमने शार्क खाड़ी में पेसोडोनिया ऑस्ट्रेलिया नामक रिबन खरपतवार समुद्री घास के मैदान के लिए डीएनए टेस्ट किया। डॉक्टर सिंक्लेयर ने कहा कि टेस्ट के जो परिणाम आए उसने हमें चौंका दिया और हमें यह पता चला कि यह पौधा सिंगल एक घास का है। एक अकेला पौधा 180 किलोमीटर के विस्तार में फैल गया है, जिससे यह पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञात पौधा बन गया है। समुद्री घास दरअसल समुद्री पौधे होते हैं जो भूमि आधारित अन्य पौधों की तरह सालाना फूल, फल और पौधे पैदा करते हैं। ये अंडर वाटर सी ग्रास मैदान 2 तरह से बढ़ते हैं। यौन प्रजनन द्वारा, जो उन्हें नए जीन संयोजन और आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने में मदद करता है। दूसरा तरीका भूमिगत स्टेम का, जिससे जड़ें और अंकुर निकलते हैं। इसे राइजोम्स कहते हैं। यह विशाल समुद्री घास दूसरी तरह से बढ़ती है। धीरे धीरे 35 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से इसका आकार बढ़ता चला जाता है। इस वृद्धि को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि प्राचीन पौधा कम से कम 4500 साल पुराना है। यह शोध प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित हुआ है। यह पौधा खाड़ी में अलग अलग स्थितियों में पनपता है, जिसका तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यह पौधा अमेरिका के यूटा में स्थित स्पेन पेड़ों के 400 गुना से अधिक बड़ा है, जिसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहा जाता था। अपने असामान्य आकार के अलावा इस सी ग्रास पौधे में अन्य पौधों की तुलना में दोगुने गुणसूत्र होते हैं, जिसे वैज्ञानिक पॉलीप्लाइड कहते हैं। पॉलीप्लाइड अक्सर बांझ होते हैं, लेकिन इन्हें बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इस पौधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। अन्य विशाल समुद्री घास के पौधे भी पाए गए हैं, जिसमें पोसिडोनिया ओशिका नामक भूमध्य सागरीय समुद्री घास शामिल है, जो 15 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 1 लाख वर्ष पुराना हो सकता है। 2010-11 की गर्मियों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट पर गंभीर हीटवेव ने भूमि और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया। हीटवेव में शार्क बे के समुद्री घास के मैदानों को व्यापक नुकसान हुआ। इसके बावजूद रिबन खरपतवार घास के मैदान ठीक होने लगे। यह कुछ हद तक आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह समुद्री घास यौन रूप से प्रजनन नहीं करता है, जो आमतौर पर बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने का सबसे अच्छा तरीका है। सफल फूल और बीज उत्पादन के बिना भी यह विशाल पौधा बहुत लचीला प्रतीत होता है। शोधकर्ता इस सफलता का श्रेय 180 किलोमीटर के विस्तार में मामूली आनुवंशिक परिवर्तन की एक छोटी संख्या को देते हैं, जो इनके फलने फूलने में मदद करता है। समुद्री घास हमारे तटों को तूफान से बचाती है, बड़ी मात्रा में कार्बन जमा करती है और वन्य जीवन को रहने के लिए वहां पर जगह देती है। जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में समुद्री घास के मैदानों का संरक्षण और उन्हें बहाल करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर सिंक्लेयर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से समुद्री घास को कोई प्रतिरक्षा नहीं मिली हुई है। वार्मिंग तापमान, महासागर अम्लीकरण और चरम मौसम की घटनाएं उनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के पास विशाल शार्क खाड़ी में उपलब्ध पौधों के चित्र प्राप्त हैं, जिससे उन्हें यह उम्मीद है कि ये पौधे भी बहुत लंबे समय तक चलेंगे। आने वाले समय तक के लिए इन पौधों की उम्र, इनकी विशालता और बांझपन के बाद भी इनमें बढ़ते रहने के रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी बेहद परेशान किया है। पर इतना तो जरूर है कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा निकाल करके वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं इस बार
इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।